दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी बात आप सबसे करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये वीडियो अंत तक देखें। मुझे नहीं पता कि आप सब ने ये न्यूज़ सुनी है या नहीं सुनी। दरअसल दिल्ली में गौ रक्षक की एक टीम है और उनमें मुख्यतः जो नाम है, जो लोग गौ रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उन लोगों का आवाज़ बनने के लिए काम करते हैं जिन हिंदू परिवारों के साथ, जिन हिंदू बेटियों के साथ गलत होता है। वो लोग फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, उन परिवारों का संबल बनते हैं, उनके लिए वो सब कुछ करते हैं जो हमें आपको इस देश की शासन प्रणाली को करना चाहिए। हम देखते हैं कि आए दिन हिंदू समाज की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस तरीके से लव जिहाद के जो केसेस हैं वो हम आए दिन सुनते हैं। हम आए दिन ये भी सुनते हैं कि कैसे कहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहा है तो कहीं किसी जगह से हिंदू पलायन कर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि देश में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, कैसे देश के राजधानी के दिल्ली में बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं होती हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे इन सारे घटनाओं में जो लोग सामने निकल के आ रहे हैं या जिनके नाम सामने निकल के आ रहे हैं वो कोई अनपढ़ या नासमझ लोग नहीं हैं, बल्कि वो लोग पढ़े लिखे हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई कुछ है, लेकिन ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ एक सोच, एक भावना से ओत-प्रोत हो। और जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन के लिए लगातार बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं और उन्हीं में से कुछ का जो नाम है वो है दक्ष चौधरी, मोनू मानेसर, अभिषेक ठाकुर। ये कुछ नाम हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बेनाम रहते हुए भी हिंदू और सनातन के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आप सबने देखा होगा, आप सबने ये न्यूज जरूर देखी और सुनी होगी या इसको फॉलो किया होगा कि किस तरीके से दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर और उनके बाकी दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने ब्रिज क्षेत्र में यानी कि मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में कुछ शराब के ठेके थे, उनको बंद करवाने का प्रयास किया। और इस बात को बताने के लिए मैं वो वीडियो भी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ जिसमें आपको ये क्लियरली दिखेगा कि दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर और उनके बाकी जो अन्य दोस्त हैं वो सभी सिर्फ यही प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से जो ब्रिज क्षेत्र में ठेके चल रहे थे उसको बंद कराया जाए। यही नहीं, जब ये सारा घटना घटित हुआ उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई और उन्हें बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उन लोगों का सिर्फ अपराध ये था कि उन्होंने ब्रिज क्षेत्र, मथुरा वृंदावन का वो क्षेत्र जो हिंदुओं के लिए, जो सनातन के लिए काफी महत्व रखता है, उस क्षेत्र में शराब के ठेके, मांस मछली की जो दुकानें हैं उसको बंद कराने का प्रयास। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से गलत। उन लोगों के ऊपर मिली जानकारी के अनुसार जो आरोप लगे हैं वो ये कि उन्होंने जबरन उन दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया। इस तरीके के आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं और इन्हीं सब के वजह से इन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और उन सबको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इससे पहले हमने हरियाणा के केस में भी देखा है कि कैसे मोनू मानेसर को भी जेल में डाला गया है। मोनू मानेसर के ऊपर भी कई सारे आरोप हैं, इन सब के वजह से उन्हें भी जेल में भेजा गया है। यही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे लोग हैं जो लोग अपना सब कुछ लगा के सिर्फ इस बात के लिए लगे हुए हैं कि किस तरीके से गौ रक्षा की जाए। हम सभी जानते हैं कि एक हिंदू के तौर पे सनातन धर्म में गाय की क्या मान्यता है। गाय को हम माता मानते हैं, गौ माता की पूजा होती है। दरअसल ये जो भी लोग हैं जिनके नाम मैंने लिए, चाहे वो दक्ष चौधरी हो, अभिषेक ठाकुर हो, मोनू मानेसर हो, ये सब लोग वही काम कर रहे हैं जो शास्त्रों में बताया गया है, गौ रक्षा का काम। भाई गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के तो आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो। महिलाओं की सुरक्षा का काम। और महिलाओं की सुरक्षा जब मैं बोल रहा हूँ उससे मेरा तात्पर्य ये है कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लव जिहाद की जो घटनाएं हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है, न लोगों से छुपा है, न इस देश की आम जनता से छुपा है, न सरकारों से छुपा है और न सरकार में बैठे सत्ताधीशों से छुपा है। उन सबको भी पता है कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को गलत तरीके से फंसा के उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां एंटी लव जिहाद कानून तक बनाए गए हैं और इन्हीं कामों को, जिन कामों को होने से प्रशासन और शासन तंत्र को रोकना चाहिए, जब तंत्र, प्रशासन और शासन उसमें फेल होता है तब समाज के कुछ लोग इस काम को रोकने का या फिर अपने हद पे प्रयास करने लगते हैं। और वही प्रयास दक्ष चौधरी, मोनू मानेसर और अभिषेक ठाकुर जैसे लोग कर रहे हैं जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि किस तरीके से सनातन की रक्षा हो सके,
गौ माता की रक्षा हो सके, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा हो सके, और शायद इसी बात की सजा उन्हें आज मिल रही है या उन्हें झेलना पड़ रहा है। आप सबने वो वीडियो देखा है कि जिस वीडियो में दक्ष चौधरी और उनके दोस्तों ने ब्रिज क्षेत्र में जो ठेके के दुकान थे उनको बंद कराने का प्रयास किया। दोस्तों, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री भी इस बात को कह रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो भी कहा है आप उसे भी सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। यदि हम हिंदू धर्म के लिए लड़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े जरूर हो जाएं। अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा, गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रिज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। अभिषेक ठाकुर तो हमको पदयात्रा में भी मिले। ये बच्चे अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, युवान बच्चे हैं, जोश भी है इनमें। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये भी बाकी हिंदुओं से आह्वान कर रहे हैं कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो उन लोगों के साथ खड़े होइए जो लोग लड़ रहे हैं, ताकि ये पता चले कि वो लोग अकेले नहीं हैं। और मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि जब मैं कह रहा हूं कि लड़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि किसी के साथ उस तरीके से लड़ना जिसकी इजाजत कानून नहीं देता, बल्कि कानून के दायरे में रह के लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूं। और ये सारे लोग कानून के दायरे में रह के ही अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, कहते हैं कि ये कलयुग है, और कलयुग में संघ में यानी कि संगठन में ही शक्ति होती है, और तभी तो कहा गया है कि संघे शक्ति कलयुग। और किस तरीके से वो जो एक कुरीतियां हमारे समाज में, हमारे धर्म में कुछ लोगों ने फैला दी, तोड़ मरोड़ के चीजों को लोगों के सामने परोस दिया, उन सब को कैसे दूर किया जाए, कैसे हिंदुओं तक इस बात को पहुंचाया जाए, कैसे सनातन की जो वास्तविकता है वो लोगों तक बताया जाए, पहुंचाया जाए, उनको समझाया जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास ऐसा प्रयास है जिसमें हम सबको अपना अपना योगदान देना होगा। जिस दिन भारत से सनातन और हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, उस दिन भारत का जो मूल भावना है, भारत का जो मूल रूप है, स्वरूप है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस भारत के मूल रूप और स्वरूप को बचाने के लिए ये सभी लोग लड़ रहे हैं। और इनके ऊपर जिस भी तरीके से ये सारे जो आरोप इन सब के ऊपर लगे हैं, इन्हें जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तंत्र को, प्रशासन को, सरकार को इसकी सूध लेनी चाहिए, और इसके बारे में वापस से एक बार सोचना चाहिए कि क्या वाकई में जिस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगे हैं वो सारे सही हैं, गलत हैं, या जो भी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने उसे रिकंसीडर करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर या मोनू मानेसर, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा गया है, किसी को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना उचित है? जो आरोप लगे हैं वो कितने सही या गलत हैं, या कितने उचित हैं? इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।